मैं मिराज खान और हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सीमांचल दौरे पर हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस दौरान ये बिहार दौरे पे आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करें। शहनवाज साहब, सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया जी। ये जानना चाहेंगे कि अररिया में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 2 सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन उन 2 सीटों पर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन होता है। कहा जाता है कि नए उम्मीदवारों को, युवा उम्मीदवारों को जगह दिया जाए। देखिए, पार्टी उम्मीदवार तय करती है और जो तय करेगी वही चुनाव लड़ेगा, और जो जिसको पार्टी का सिंबल मिलेगा, सब कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। टिकट मांगने का अधिकार तो कार्यकर्ता को है ही। अपनी पार्टी में टिकट भी नहीं मांगे तो कहाँ जाएगा कार्यकर्ता। मांगना अलग बात है, लेकिन जब संगठन का निर्णय होता है तो सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव की तरह हम अररिया की सारी सीटों को बहुत अच्छे से लीड करेंगे। इस बार जोकीहाट में भी और अररिया टाउन, ये दोनों सीट जो मुश्किल सीट मानी जाती है, वो भी इस बार एनडीए के खाते में आएगी। भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अररिया में? वो तो तय होगा ना, मैं अभी कैसे बता दूंगा जब तक तय नहीं होगा। अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। जब गठबंधन की बात हो जाएगी तो कौन कहाँ लड़ेगा ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमें 2020 में 220 सीट का मिशन है जीतने का। अररिया और जोकी की आप बात कर रहे हैं, इन दोनों सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसमें किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगे? विकास के मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे। हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है और उसी के मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे। विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं आप। सिकटी विधानसभा में आपके विधायक हैं, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो चुनाव से 2 महीने पहले शिलान्यास किए जाते हैं। अभी सिकटी में भीषण सैलाब आया है, जो नूना नदी ने अपना रास्ता बदला है और शहर के बीचों बीच, गाँव के बीचों बीच बहने लगी है, लेकिन अब तक आपके विधायक दिख नहीं रहे क्षेत्र में। कौन जो शिलान्यास होता है, यहाँ के जो सांसद हैं प्रदीप सिंह जी और विजय मंडल जी, उन्होंने तो कोई रोड बचा नहीं है जो काम नहीं हुआ है। शिलान्यास कोई फर्जी थोड़ी हुआ है। जब टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया तो शिलान्यास होता है, और आचार संहिता के बाद नहीं होना चाहिए, उससे 1 दिन पहले तक होना चाहिए। उसमें कहीं रोक नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हमारे यहाँ भागलपुर में गंगा जी पे एक पुल, कोसी में NH 106 पे 1500 करोड़ का पुल। तो वो जब लैंड एक्वायर हो गया, बजट एलोकेशन हो गया, तो करने में कोई दिक्कत नहीं। और विजय मंडल जी और प्रदीप सिंह जी दोनों बीजेपी के नेता हैं, तो सिकटी से तो हम सबको बहुत स्नेह। अररिया ज़िले में सिकटी विधानसभा ऐसी है जहाँ के लोग बीजेपी को बहुत चाहते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और वहाँ काम हम लोगों ने किया, हम ही लोगों से उम्मीद करते हैं, और किसी से उम्मीद भी नहीं है। कोई नाराज़ भी होगा किससे होगा? हमारे लोगों से ही होगा, क्योंकि राज़ी हमसे हैं। जिससे राज़ी नहीं उससे नाराज़ कौन होगा? सीमांचल में हर साल सैलाब आती है। 2017 में भीषण सैलाब आया था, जिस वक्त अररिया जोकीहाट मुख्य मार्ग टूट गया था, और आज इत्तेफाक है कि आप अररिया में हैं और आज फिर अररिया जोकीहाट मुख्य मार्ग टूट गया है। तो सैलाब से बचाने के लिए, सीमांचल को बचाने के लिए क्या कोई ठोस कदम आप लोग नहीं उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे आने की वजह से नहीं रोड टूट गया, पानी की वजह से टूट गया है। और शायद यहाँ के लोगों का प्रेम इतना है, वो चाहते थोड़ी देर ज़्यादा रहें, तो रुके हैं। कल भी हम लोग कुर्सा काटा गए थे, आनंदी जी के श्राद्ध क्रम में जाना था, तो पानी आ गया, करंट चल रहा था। तो यहाँ तो हमारी अपनी समस्या नहीं है, नेपाल से पानी आता है, और उसको लेकर भारत सरकार और बिहार सरकार बातचीत कर रही है। बाढ़ एक बड़ी त्रासदी इस इलाके में है, लेकिन बाढ़ के बाद करीब 250 से 300 करोड़ का काम सांसद जी ने यहाँ करवाया है। और बड़ा काम, यानी पूरे बिहार में बाढ़ की त्रासदी के बाद सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ज़िले को मिला तो अररिया ज़िले को मिला है। महानंदा बेसिन की बात उठती है। हमेशा कहा जाता है कि सीमांचल को बचाने के लिए महानंदा बेसिन जरूरी है। उसके साथ में तिस्ता बेसिन का हुआ था जो बंगाल में बन गया, लेकिन बिहार को के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ? नहीं, महानंदा और तिस्ता दोनों के पानी से, कनकई नदी के पानी से, ये सब इलाका बहुत पीड़ित रहा है। मैं तो 1998, मतलब कितने साल, 22 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में आए हुए।
कहाँ कोई सड़क था, कहीं सड़क नहीं, कहीं पुल नहीं। जो काम हुआ है हम ही लोगों के वक्त में हुआ है। तो काम किया है, काम करेंगे और अररिया का विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, यहाँ आपको अररिया में इंडस्ट्री देखिए कितनी इंडस्ट्री लग गई, और बॉर्डर की सड़क बन गई, बड़े बड़े पुल पास हो गए, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे वो काम भी हो गया। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, आप जब सांसद हुआ करते थे सिक्टी ईवीएम सड़क का आपने शिलान्यास किया था, लेकिन अब तक आज फिर आप आए हैं, सिक्टी नहीं जा पाए, सड़क की ये हाल है, नहीं बन पाया सड़क अब तक। सिक्टी सड़क तो बन रही है, बड़ी अच्छी है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कितनी बढ़िया बन रही है। लेकिन वक्फा काफ़ी लंबा हो गया, आपने जब शिलान्यास किया था 20 साल तकरीबन गुजर गए हैं उसको। नहीं, ईवीएम सिक्टी की जगह हमने तो जॉर्ज साहब आए थे सिक्टी में, बरदहा में, याद होगा आपको, और सीमा सड़क बनाने की बात कही थी। वक्त लगा, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाया था, और कितनी बढ़िया सड़क, बॉर्डर सड़क बन गई। और अब लोगों को लगता है कि कितना बड़ा विज़न था। अब जाना जो है सिक्टी फरबिशगंज होके भी चले जाते हैं लोग। तो सिक्टी तो बीजेपी का दिल है, उससे जितना प्रेम है उतना उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मेरे तो दिल में सिक्टी बसता है। मुझे सांसद बनाने वाला ही सिक्टी, बगल में बनता था 30,000 वोट बहादुरगंज में, जो कि मैं 40-45, ठाकुरगंज में मिलता था 40, किशनगंज में मिलता था 45, और सिक्टी देता था सीधे 75-80। इस बार प्रदीप जी को सिक्टी ने दिल खोल के वोट दिया। तो सिक्टी के लोग तो भाजपा में हैं, वो कुछ भी बोलें करें, उनको पता है कि उनके हर समस्या का निदान भाजपा ही करेगी। और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी का टॉप 10 गढ़ होगा, गढ़, तो वो एक सिक्टी भी उसमें से। सवाल मेरा यही था कि आप आज अररिया आए हैं लेकिन सिक्टी नहीं पहुंच पाया, सिक्टी की ये हालत है। सिक्टी का दौरा ही नहीं था, हम तो आराम से पहुंच सकते हैं, चलिए ले चलेंगे आपको। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। आपने न्यूज़ 24 की डिबेट में एक बात कहा था कि जब आप 10th में थे तो बिहार में लालू यादव की सरकार थी, नहीं ये लेकिन जबकि आपके एफिडेविट में नहीं सुना नहीं, ये सब फालतू बात है, फालतू लोग ये सब करते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं कि लालटेन, उस वक्त भी लालटेन था, ये कहा। लालटेन का मतलब उस वक्त भी बिजली नहीं थी, और बाद में हम लोग तो बोरा बिछा के पढ़े, तो ये कहा। और उस वक्त लालू जी की भी 15 साल सरकार आई, तब 15 साल भी लालटेन ही जलता रहा। तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के समर्थन की सरकार हो, वो सब ऐसी सरकार है। तो ये थे हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखी है। अररिया से मैं मीडिया के लिए मेराज खान।